प्रोफेसर जोशी और अक्षत अनिल वर्मा के घर आ गए। उनकी पत्नी सुमन और बेटे मयंक ने दोनों की बड़ी खातिरदारी की। मयंक अक्षत का हम उम्र था। प्रोफेसर जोशी महसूस कर रहे थे भले ही सब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों में आपस में कुछ तो टेंशन चल रही है। अनिल वर्मा अपने बेटे मयंक से ढंग से बात नहीं कर रहे थे, जैसे किसी बात को लेकर नाराज हों। लंच के बाद जब प्रोफेसर जोशी से रहा नहीं गया तो उन्होंने अनिल से पूछ ही लिया। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं अनिल, तुम्हारे और मयंक के बीच में कुछ टेंशन चल रही है क्या? नाराज हो किसी बात पर उससे? अनिल वर्मा ने एक गहरी सांस भरी। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें खिंच गई। क्या बताऊं सर, इकलौता बच्चा है हमारा, वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। शादी के 10 साल बाद सोचा था अकेला बच्चा है, पास ही रहे तो अच्छा है। यही सोच के लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था, मगर इसे तो आर्मी में जाना है। बिना हमें बताए एग्जाम भी दिया आया और इसका सिलेक्शन भी हो गया सर। अब जिद कर रहा है जाने की। आप ही बताइए सर, अकेला लड़का घर से दूर चला जाए, वो भी आर्मी में, तो क्या गुजरेगी हम पर? जब बॉर्डर पर तैनात रहेगा या किसी मिशन पर जाया करेगा तो कैसे संभालेंगे अपने दिल को? मगर ये सुनता ही नहीं। कहता है बचपन में एक ही सपना देखा था, बड़ा होकर आर्मी में जाएगा, और अब जाने का मौका मिला है तो कैसे छोड़ूं? आप ही इसे समझाइए सर, कुछ हमारी भी सोचे। हमारे लिए भी तो इसका कुछ फर्ज है कि नहीं? प्रोफेसर जोशी ने मौका देख के मयंक से भी बात की। उसने भी अपने दिल की बात कही। आप ही बताइए अंकल जी, मैं क्या करूं? शुरू से खुद को एक फौजी के रूप में ही देखा है। यही तो सपना था मेरा। इसके अलावा मैं कुछ और बन भी नहीं सकता। अगर पापा की बात मान के इंजीनियरिंग कर भी लूं तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। खुद भी पूरी उम्र दुखी रहूंगा और उनको भी करूंगा। फिर क्या ये सही होगा? मयंक की बात सुनकर प्रोफेसर जोशी को लगा जैसे अयोध्या के इस घर में फिर वही हालात बन रहे हैं जैसे हजारों साल पहले अयोध्या के राजमहल में बने थे, लेकिन कुछ अलग तरह से। डिनर के बाद अनिल वर्मा, अक्षत, मयंक और प्रोफेसर जोशी बाहर बालकनी में बैठे कॉफी पी रहे थे। अनिल और प्रोफेसर जोशी में चित्रकूट की किसी लोकेशन को लेकर डिस्कशन चल रहा था, जहां श्री राम वनवास के समय रहे थे। तभी प्रोफेसर जोशी ने अनिल से कहा, अनिल एक बात बताओ, श्री राम को वनवास क्यों हुआ? ये बात तो सभी जानते हैं सर, कैकेयी के कारण। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए थे, जिस कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा। मगर कैकेयी को वरदान क्यों मांगने पड़े? उसकी महत्वाकांक्षा के कारण। वो चाहती थी उसका बेटा ही राजा बने, श्री राम नहीं। क्या केवल कैकेयी ये चाहती थी कि श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की बजाय वन में जाएं, या कोई और भी चाहता था? और कौन चाहेगा सर? रामचरितमानस में यही लिखा है, कैकेयी ही चाहती थी कि श्री राम को वनवास मिले। नहीं, रामचरितमानस में लिखा है कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक की खबर सुन के बड़ी खुश थी, लेकिन सारे देवी देवता, सारी दैवीय शक्तियां श्री राम के राज्याभिषेक से परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जन्म राजा बनकर राजमहलों में रहने और राज करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि राक्षसों और पापियों के अंत के लिए हुआ था। और उनके गुरु भी तो यही चाहते थे। इसीलिए माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि फेरी। फिर मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और फिर रानी कैकेयी ने अपने वरदान मांगकर राजा दशरथ को मजबूर कर दिया अपने प्यारे राम को वनवास देने के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो श्री राम का वनवास एक दैवीय योजना थी, यानी उनका डिवाइन प्लान था, जिसे हर हाल में पूरा होना ही था। इसी में संसार की भलाई छिपी थी। मैं मानता हूं सर कि जो हुआ वो होना ही था, मगर इसमें राजा दशरथ की क्या गलती थी जो उन्हें इतने दुख उठाने पड़े? उनको अपने बेटे राम से बहुत प्रेम था,
वो उसके साथ रहना चाहते थे, तो इसमें गलत क्या था सर? हर मां बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है और वो उन्हें अपने साथ रखना भी चाहते हैं। राजा दशरथ श्री राम को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे अयोध्या में। यह उनका प्रेम नहीं था, मोह था। प्रेम और मोह में फर्क होता है अनिल। मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, ये एक ऐसी बुराई है जो खुद को प्रेम कहकर जस्टिफाई करती है, मगर ये प्रेम नहीं होती। हमारे किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में देख लो, वो चाहे गीता हो या रामायण, हर किसी में मोह को इंसान की बुद्धि का नाश करने वाला बताया गया है। बच्चों से प्रेम होना चाहिए, लेकिन इतना भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि वो उनकी तरक्की में रुकावट बने। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए तो सही होते हैं, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। बचपन में मेरा एक दोस्त था जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। वो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहता था, मगर उसके पापा ने उसे इसलिए ज्यादा पढ़ने नहीं दिया कि अगर वो पढ़ लिख गया, प्रोफेसर बन गया, तो उनकी दुकान पर कौन बैठेगा, उनका बिजनेस कौन संभालेगा, गांव में उनके पास कौन रहेगा। मेरा दोस्त उनका इकलौता बेटा था, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया था ताकि वो उन्हीं के साथ रहे और उनकी दुकान संभाले। लेकिन आगे चल के वो लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और एक दिन वो दुनिया से ऐसे ही चला गया। अपने पिता के मोह और स्वार्थ के कारण एक होनहार इंसान जिंदगी से हार गया। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं जब माँ बाप कभी अपने प्यार का वास्ता देकर, कभी परवरिश का वास्ता देकर बच्चों की लाइफ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोचा होता है। तो फिर प्रेम क्या होता है सर? जिससे प्रेम होता है उसे उसकी उड़ान भरने देना, ना कि उसे रोकना, बल्कि अपनी तरफ से हर संभव सपोर्ट देना, उसे विश्वास दिलाना कि तुम जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहो भरो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ऊंच नीच हुई भी तो कोई बात नहीं, हम मिलकर संभाल लेंगे। जब बच्चों को पेरेंट्स से ऐसा भरोसा मिलता है तो वो कमाल कर जाते हैं। ऐसे लोग अपने डिवाइन प्लान को सक्सेसफुली पूरा करते हैं। डिवाइन प्लान? वो क्या होता है दादू? ये सवाल सिर्फ अक्षत के लिए नहीं, बल्कि बाकी सभी के मन में भी था। प्रोफेसर जोशी अब इसी सवाल का जवाब देने वाले थे।